3 लाख रुपए का ड्रोन, 3 लाख रुपए का ड्रोन। बोलिए। आम ये फॉर अ कॉमन मैन 3 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, पर एक देश के लिए नहीं होती है। फौज के लिए 3 लाख रुपए कुछ नहीं होता। आप ये समझिए 3 लाख रुपए का ड्रोन 3000 मतलब 3000 करोड़, हाँ 3000 करोड़ के प्लेन को गिरा दे रहा है 1 मिनट में खड़े खड़े। 3 लाख रुपए का ड्रोन, बिल्कुल मैं कह रहा हूं सर, बिल्कुल बिल्कुल 3 लाख रुपए का ड्रोन। बिल्कुल बिल्कुल। और रशिया के न्यूक्लियर केपेबल लोड उठाने वाले फाइटर जेट्स, वो 4-4 इंजन वाला प्लेन जो कि सिर्फ रशिया के पास भी 4 है। आप उसको बेटर जानते हैं, मेरे को तो टेक वर्ड भी नहीं पता। वो 4 इंजन वाला प्लेन, वो रशिया के पास 4 है पेलोड, इतना मतलब उठाने वाले, वो गिरा दिया उस 3 लाख रुपए के ड्रोन का। क्या करेगी रशियन टेक्नोलॉजी और क्या करेगा दुनिया का रडार सिस्टम? ये हो क्या? बिल्कुल। देखिए रडार सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसमें टेररिज्म इन्वॉल्व है ना। इसमें रशिया और यूक्रेन की पॉपुलेशन जैसे इंटरमिंगल्ड हैं, जैसे ये ओवर ए ईयर प्लान किया है, खुद जेलेंस्की ने माना है ना। तो ये तो एक टेररिस्ट स्ट्राइक है विद जिनके हाथ में ड्रोन्स आ गए, और ड्रोन्स कैन बी डेंजरस व्हेन दे फॉल इनटू दी। ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को है ना इससे। तो मैं जो बात कह रहा था ऐश्वर्या, देखिए जो ड्रोन्स की जो माइट है ड्रोन्स की, वो सरप्राइज में है कि वो सरप्राइजली दे अपीयर्स। कभी भी आप सरप्राइज, जब आप वॉरफेयर में सरप्राइज यूज करते हैं तो वो हमेशा आपको बहुत रिच डिविडेंड्स देता है। लेकिन इसका ये नहीं है कि भाई ये अब ड्रोन आ गए, रशियंस पे अटैक हो गया, अब रशियंस का मसला खत्म हो गया, इट विल बी रिपेल्ड विद अ वेरी सिवियर पनिशमेंट देगा ना अब रशिया इसके लिए। लेकिन इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आज दुनिया में जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिक्योरिटी, जिस कंट्री के दुश्मन हैं जैसे रशिया के, यूक्रेन वगैरह जो ये है, हमारे यहाँ जैसे जो फंडामेंटलिस्ट हैं, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है, चाइना है, जो इनके टेररिस्ट हैं, जो इनके इस किस्म के सेल्स हैं, इंटीरियर्स में हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सिक्योरिटी को बीफ अप करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये अटैक पूरा अक्रॉस बॉर्डर से नहीं आया, ये विद इन इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट ने कहीं से इनको फ्लाई किया है, और पूरी जानकारी अभी दुनिया के पास नहीं है एक्चुअल में क्या हुआ। देखिए पीस टॉक्स होनी थी, तो जेलेंस्की ने भी प्लान कर रखा था पीस टॉक्स में, जिस भी कंट्री की, दोनों कंट्री चाहेंगी कि भाई पीस भी हो लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो। तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की उस पीस टॉक्स में अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था। कहीं ना कहीं रशिया स्लिप कर गया, खासकर उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे, उसके जो न्यूक्लियर वो हैं, जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो उसके गैस और बड़े बड़े ONG जो ऑयल वगैरह के प्लांट्स हैं, वो केयरफुल है। लेकिन ये होगा बिकॉज ड्रोन्स हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं, तो ये कहीं लोकल उससे उन्होंने राइट सर इन्फिल्ट्रेट करके इनको लॉन्च किया है। मैं अभी दो दिया। जनरल साहब, ये एक रियलिटी है जनरल साहब, ये रियलिटी है, लेकिन ये ऐसी रियलिटी है, मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं दो। अलावत साहब, एंड सर आई एम कमिंग टू यू, NND सर आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो, कॉमोडो आई एम कमिंग टू यू। ये दो विजुअल्स हैं। शर्मा मेरे को दो विजुअल चलाओ, एक तरफ ओरिजिनल और एक तरफ वो वीडियो गेम वाले। नाउ ये गलत विजुअल चला रहे हो तुम, राइट पे ओरिजिनल वाले चलाओ, ड्रोन के मारने वाले। ये दो विजुअल्स हैं। शर्मा आई विल स्टिक टू दिस, मैं रुका रहूंगा जब तक तुम सही विजुअल्स नहीं चला सकते हो जनता के लिए। शर्मा टॉक टू मी, ये वाले विजुअल्स। शर्मा बैक टू द विजुअल, कंटेनर का विजुअल नहीं, बैक टू द विजुअल शर्मा। ये दो विजुअल्स हैं, इसमें से कौन सा असली है और कौन सा वीडियो गेम का है ये मेरे को पता है, ये मेरी टीम को पता है। मैं आपको ये बता रहा हूं दर्शकों, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? ये आज की टेक्नोलॉजी ने कर दिया। ये एयर कॉमोडोर अलावत, दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी हैज डन। आप समझ रहे हैं सर? जैसा एग्जैक्टली एक ओरिजिनल है और एक नकली है। एक ओरिजिनल है, टाइपो से हटाओ, एक ओरिजिनल है और एक नकली है। कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नकली है, ये आम व्यक्ति को समझने के लिए इट्स इम्पॉसिबल। ये यूक्रेन ने, नेटो ने, जिसने भी किया। जनरल साहब बोल रहे थे अभी, जनरल बख्शी बोल रहे थे कि यूरोप हैज गॉन क्रेजी, यूरोप हैज गॉन अपसाइड डाउन। क्या कर रहा है एयर कॉमोडोर अलावत? लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, इसमें से एक असली है और एक वीडियो गेम है। लेकिन जैसे ये यूक्रेनियन, सो कॉल्ड यूक्रेनियन ड्रोन्स ने रशिया के खड़े हुए प्लेन्स को एक के बाद एक गिराया है, वो ऐसा वो वीडियो गेम वाला ऐसा लग रहा है कि वही रियलिटी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, ऑन माई लेफ्ट,
ऑन माई लेफ्ट, जहां मेरा ये हाथ हिल रहा है, दिस इज वीडियो गेम, और अब जहां मेरा हाथ है, दिस इज रियलिटी, एंड दैट इज अ रियलिटी चेक। यह है बदलता समय। एक वीडियो गेम है और एक असलियत, और पता नहीं चलता कि क्या क्या है। यह ड्रोन्स ने कर दिया। ए कॉमोडोर अलावत, थैंक यू, हटा दीजिए वीडियो गेम वाला। ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आपने बताया वीडियो गेम, वो क्लियरली इसलिए एविडेंट है फॉर अ पायलट बिकॉज फेल सेफ जहां लिखा होता है वो क्रिटिकल सेफ्टी मेजर है, लिंक तो टूटने से पहले का, तो क्लियरली पायलट को पता चल जाता है कि ये वाला जो अभी दिखा रहे विजुअल ये जेन्युइन है। अभी दूसरी चीज आती है कि जो 4000, अब एक मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ये दिल्ली से मॉस्को का डिस्टेंस है 4340 किलोमीटर, और उसी तरीके से यूक्रेन से बेलाया जो कि उनकी एयरफील्ड में 92 जहाज थे, जिसमें से 52, इमेजिन करिए 52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, तो उसको, और कितने टोटल है 120 में से, यानी कि वर्चुअली 45% बॉम्बर्स एक ही एयरफील्ड में थे बेलाया के अंदर। दूसरी चीज है कि ये 4300 किलोमीटर ट्रक्स के अंदर इनको वुडन कंटेनर्स में लेके जाया गया। इसका मतलब है इनको अंदर से बहुत सपोर्ट मिला है, जिसको कह रहे थे वो कि एक आतंकी हमले की तरह है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आज कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई भी स्ट्रेटेजिक एसेट या मेजर एसेट सेफ हो, और ये ड्रोन्स आज से नहीं है, 1970 से है, लेकिन नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से इनकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। इस साल 45 लाख ड्रोन खरीद रहा है यूक्रेन, $2.6 बिलियन से। चाइना 10 लाख ड्रोन खरीद रहा है। सर आई एम सॉरी, सॉरी ए कॉमोडोर सर, कितना कहा आपने, कितने लाख ड्रोन खरीद रहा है सर यूक्रेन? मैप चलाओ सर। 45 लाख ड्रोन खरीद रहा है इस साल, और चाइना 10 लाख इस साल मैन्युफैक्चर कर रहा है इस साल। यानी कि ये जो वॉरफेयर है ये अब डिफरेंट लेवल पे प्ले हो रहा है, और अगर इसको हम नहीं रोक सकते, भारत ने तो बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी भी ड्रोन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और हमारे पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी भी है। हमारे पास कई इंडिजिनस ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं, जिनको मॉडिफाई करके लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, और वही आर्मी टेस्ट कर रही है डिफरेंट रेंजेस के अंदर, चाहे वो बबीना हो, चाहे वो पोखरन हो, या दूसरे रेंजेस हो, और ये टेस्ट आजकल में ही चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स एक मेजर फोर्स मल्टीप्लायर है, जो आने वाले समय में आप कोई भी एसेट कहीं पे भी सेफ नहीं होगी अगर आप आतंकी हमले टाइप की टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जनरल साहब बोल रहे थे, दोनों जनरल बोल रहे थे। मेरा एक ही कहना है ड्रोन्स के लिए, ड्रोन्स का एक पार्ट ऑफ द होल है। ये नहीं है कि ड्रोन से आप वॉर जीत जाएंगे, ड्रोन से बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पर ड्रोन इज अ मीन टू अचीव द एम ऑफ द वॉर। और साथ में दूसरे सिस्टम्स भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि टैंक्स ऑब्सोलीट हो गए, नहीं तो 2/3 टैंक्स को FPVs, फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन्स हैं, जो कि ये वाले ड्रोन्स हैं, दिख रहा था आपको, कैमरा से दिख रहा है कहां पे जा रहे हैं ऑपरेटर को, तो 117 ऑपरेटर भी गए थे साथ में। तो ये जो ड्रोन है, ऐसे ड्रोन से आप बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं एक छोटी सी कॉस्ट पे। और आखिरी चीज मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ड्रोन्स फाइटर प्लेन